जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास के लिए मैं आपको 14 चैप्टर बड़ा इजी और बड़ा आसान सा चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूँ साइंस में, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, वह सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज़ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द करंट थ्रू टू पास थ्रू देमसेल्फ। कंडक्टर के बारे में आप बड़े इजीली हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जांपल प्लास्टिक हो गया। नेम सम लिक्विड्स जिसमें से जो है करंट फ्लो हो सकता है। ऐसे लिक्विड पोर्शन कौन कौन से हो सकते हैं? कोई जूस लेमन का हो सकता है, साल्टी वाटर हो सकता है, विनेगर हो सकता है, कोई सा भी एसिड हो सकता है, कोई सा भी बेस हो सकता है। ठीक है, आगे जो इफ़ेक्ट, जो करंट के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 3 इफ़ेक्ट होते हैं। कौन कौन से? हीटिंग इफ़ेक्ट होता है एक, जो आप जानते हैं प्रेशर, जो आयरन जो होती है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। इमर्सन रॉड, पानी में डालने वाली जो रॉड होती है वो गर्म हो जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट के कम जो जहाँ से करंट फ्लो होगा उस वायर के आसपास मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा है केमिकल इफेक्ट। तो आज केमिकल इफेक्ट के बारे में हम आपको बात करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट जो करंट है वो दो तरह से यूज होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से हेल्प से किसी चीज़ को ब्रेकअप करना, वाटर को ब्रेकअप करना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। और जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। तो आपके इस सिलेबस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद यहाँ पे आई है, तो इसको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ है डिज़ायर्ड मेटल। कोई भी यूजेबल, कोई भी इच्छुक मेटल है उसको किसी अनदर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करना? डिपॉजिट कर देना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा केमिकल इफेक्ट में। इसमें हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड, एक सॉल्यूशन लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसका नाम होता है कुछ, और इसका नाम होता है ये इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है और जिसमें हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को उसमें पास करते हैं। यहाँ पे दोनों ही ये इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन के रॉड ली गई हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और फिर हम एक इलेक्ट्रोड को जो है वो पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं, और पॉजिटिव एंड से जैसे जोड़ते हैं वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथोड। सॉरी, पॉजिटिव एंड वाला एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बैटरी में जो है 2 पॉइंट होते हैं, एक लंबा सा डंडा होता है, एक ऐसे छोटा सा डंडा होता है, फिर लंबा फिर छोटा। तो जो छोटा एंड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एंड होता है, नेगेटिव माइनस वाला। ठीक है, और जो बड़ा डंडा होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव एंड होता है, प्लस वाला होता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव एंड से, बैटरी के जो पॉजिटिव एंड से जो जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। क्या कहलाता है? कैथोड। नेगेटिव एंड से जो जुड़ता है जो पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। यस बच्चों, आपको ये दिखा रखी हैं डायग्राम में। ठीक है, कॉपर की जो प्लेट हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, प्योर लाना है। तो प्योर लाने के लिए आपको एक बात ये याद रखनी है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं, जिस मेटल को आपको उस पर चढ़ाना है वो क्या है?
वो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि कॉपर को डिपॉजिट करना है तो कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर नाइट्रेट होना चाहिए। ये इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की जो है वो डिपॉजिट करनी होती है लेयर, उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं, और जिसके ऊपर डिपॉजिट करनी होती है उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कॉपर किसी चीज़ के ऊपर वो करनी है, डिपॉजिटिंग करनी है, तो कॉपर की प्लेट को क्या है पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक लेयर लगानी है उसको हम नेगेटिव एंड से लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉइंट होता है। और इसके अलावा आगे मैं आपको बताना चाहूँगा जिन जिन चीज़ों में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं बहुत अपने लाइफ में साइकिल जो होती हैं, साइकिल का हैंडल काफ़ी चमकता हुआ सा होता है, किसके कारण? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण होता है। कप ट्रे वगैरह जो है, और जो है बाइक वगैरह के जो व्हील्स होते हैं, कार का जो आपका सामने का ये होता है, तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है वो किसके द्वारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो है शाइनेबल होती हैं। इनमें क्या है, कोई चीप सस्ती मटेरियल के ऊपर कोई हेल्दी और जो एक सूटेबल और एक टिकाऊ मटेरियल की एक लेयर लगा देते हैं, और जिसके कारण आपने पानी के पाइप देखे होंगे, पानी के पाइपों पे जिंक मटेरियल डिपॉजिट होता है, तो वो भी उसे रस्टिंग से बचाने के लिए होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ लेनी है, उसके बारे में टेस्टिंग करनी है कि इसको ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेल लेना है। सेल से एक जो पॉइंट है, एक जो वायर है वो सेल से बल्ब में लगाना है, दूसरा जो वायर है वो उस ऑब्जेक्ट पे लगाना है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल का जो दूसरा वायर है वो भी उसी पे लगाना है। इफ़ द बल्ब गेट ग्लो देन इट मे वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एबल टू फ्लो द करंट। इफ़ द बल्ब डू नॉट ग्लो, दूसरी कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक कंडक्टर नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट बताए हैं, और आपको थोड़ा सा होमवर्क भी इसमें दिया है, और आपको ये अपना घर से सॉल्व करना है। थैंक्स अ लॉट।